देसी सभी लाहौर में जो आजकल एक शोर सा मचा हुआ है, लाहौर में हमें डिफरेंट जगहों पे जो इतिहाद टाउन फेज 3 की बोर्डिंग नज़र आती है, एक्चुअल में ये कमर्शियल है क्या और इनकी लोकेशन क्या है और क्या इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में हम आज मियां अतीक साहब CEO सिटी स्टोन प्रॉपर्टी से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। आजकल जो लाहौर में एक शोर सा मचा हुआ है इतिहाद टाउन फेज 3 के कमर्शियल का, काइंडली हमारे व्यूवर्स को ज़रा उस बारे में बताएं कि एक तो इसकी लोकेशन क्या है और दूसरा जो इसकी जो कनेक्टिविटी है और थर्ड में जो इसके समी जो लाहौर में एक शोर है, आप देख रहे हैं हर जगह बिल बोर्ड, इसके अलावा लोगों से सुन रहे हैं इतिहाद फेज 3 के कमर्शियल जी। तो इतिहाद की जो फेज 3 की लोकेशन है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त है। अगर आप उसका मैप स्टडी करें ना तो आपको हर तरफ स्ट्रक्चर रोड मिलती हैं। जेलम रोड 300 फीट का जेलम रोड है, इसी जेलम रोड के ऊपर शिवरी का फेज 2 है, इसी जेलम रोड के ऊपर आपका नवाशु मेडिकल सिटी आ रहा है जो 4500 केनाल का है। तो ये एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी है और लाहौर में अभी तक स्ट्रक्चर रोड 300 फुट की है ही नहीं है। ठीक है, तो ये थ्रू आउट फेज 3 को कनेक्ट करती है रिंग रोड के साथ। फिर इस फेज 3 को जेलम को पाइन एवेन्यू रोड क्रॉस करती है। पाइन एवेन्यू रोड 150 फुट का स्ट्रक्चर रोड है। अब आप ये देखें कि पाइन एवेन्यू का इस टाइम जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है ना, जो छतरी चौक से लेकर खैबानी मीन के इंटरचेंज तक आता है, उसमें 3 लाख तकरीबन गाड़ियाँ डेली की गुजरती हैं। अब आप खुद देखें कि हमारा एक MM आलम रोड था, आज से बहुत अर्सा पहले जब उसको प्लान किया गया, वो बनाया गया, तो उसकी जो विड्थ है ना वो 60 से 80 फीट की है। लेकिन जो पाइन एवेन्यू वो 150 फीट की है। वही पाइन एवेन्यू खैबानी मीन से एक्सटेंड होकर फिरोजपुर रोड तक जा रही है। तो इस रोड के ऊपर एक कमर्शियल आ रहे हैं। अच्छा, एग्जिस्टिंग कमर्शियल जो है ना, वो इस टाइम वहाँ पे 8 मरले का कमर्शियल प्लॉट कम से कम कोई 12-15 करोड़ रुपए का है। तो आप खुद देखेंगे यहाँ पे फिर क्या उसकी हाइट बनती है। जो एक्चुअल में स्ट्रक्चर रोड्स हैं, ये एक्चुअल में होते क्या है? सभी जब भी किसी सिटी का मास्टर प्लान बनाया जाता है ना, तो उसको ना कुछ अर्से पहले प्लान किया जाता है, मतलब 25 से 50 साल के बिफोर द टाइम प्लानिंग की जाती है कि आज से 25 साल बाद या 50 साल बाद हमारी आबादी यहाँ तक जानी है, यहाँ हमने रेजिडेंशियल देने हैं, सोसाइटीज को अलाउ करना है, या सोसाइटी गवर्नमेंट ने खुद एरिया बिल्ड करना है। तो उस एरिया में जो रोड्स गवर्नमेंट ने अपने एग्जिस्टिंग रोड्स के साथ कनेक्ट करने हैं, जिस तरह पाइन एवेन्यू की मिसाल ले लें कि छतरी चौक से लेकर तो खैबानी मीन तक बनी हुई थी, लेकिन ये प्लान में शामिल थी गवर्नमेंट के कि ये यहाँ से खैबानी मीन से फिरोजपुर रोड तक जानी है। इसी तरह हमारा जेलम रोड है, जेलम रोड भी हमारे रिंग रोड के इंटरचेंज से स्टार्ट होनी है और ये फिर फेज 3 से होती है ऑनवर्ड आगे की तरफ चली जाएगी। तो बेसिकली ये कह लें कि ये गवर्नमेंट के ही रोड्स होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट अपने मास्टर प्लान में इनको पहले ही प्लान करके नाम दे देती है कि ये रोड इतने फुट का होगा, ताकि हमारे आने वाले टाइम को जो आबादी आनी है, जो रोड्स के ऊपर गाड़ियों का प्रेशर होगा, उसको संभाला जा सके। ये कमर्शियल है, क्या इनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और अगर इनको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की जाए तो क्या ये ठीक है? यार फेज 3 के कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए, लेकिन फेज 3 के कमर्शियल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म के लिए देखें। इताद हमेशा कहता है कि हमारे जो भी प्रोडक्ट है ना, आप लॉन्ग टर्म में लेके चलें, ज़्यादा फायदा होगा। आप फेज 2 के कमर्शियल की बात कर लें, आप फेज 1 के कमर्शियल की बात कर लें, तो ये तो वैसे ही रोड्स सारे स्ट्रक्चर रोड के ऊपर आ रही है कमर्शियल। तो ये इन्वेस्टमेंट तो शॉर्ट टर्म के लिए भी बहुत बेहतरीन है, लेकिन इसको ज़्यादा मज़ा उसको आएगा इस कमर्शियल का जो इसको लॉन्ग टर्म लेके चलेगा, ताकि कल आप देखें ना 300 फुट की रोड जब फुली ऑपरेशनल होती है तो इसके ऊपर जो कमर्शियल आएंगे उनकी क्या हाइप होगी। तो ये आप खुद बेहतर समझते हैं, आप भी एक अर्सा से रियल एस्टेट को डील कर रहे हैं। ठीक है मियां साहब, इस पे ना हम ये वीडियो को शूट करने के बाद बैठते हैं, फिर हम डिटेल में इसको करते हैं।